Hello friends, welcome to Education Wave. Today we are going to study about reproduction in organisms. टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं वो है लाइफ स्पैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें फेजेस के बारे में भी पढ़ना है। जो 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेकेंड फेज, एंड द फोर्थ वन इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें भी हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लाइफ स्पैन। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन का मीनिंग होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता। हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एलिफेंट होता है उसका लाइफ स्पैन बस 60 to 90 ईयर्स का होता है। पैरट का 140 ईयर्स। सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि जो पैरट्स होते हैं वो 140 ईयर्स तक जीते हैं। और जो रोजेस की लाइफ होती है वो 5 to 7 ईयर्स। इजंट इट शॉकिंग? और जो वो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो 60 ईयर्स की होती है। और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. So what is reproduction? It is the biological process by which new individual organism, which is offspring, are produced from their parents. Each organism बस 2 ही तरीकों से reproduce होता है. फर्स्ट वन इज asexual and the second one is sexual reproduction. हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे. So फर्स्ट वन है asexual reproduction. It is a mode of reproduction in which new individual develop from a single parents. Asexual reproduction में हमें हमेशा single parents की ही involvement चाहिए होती है. इसमें बस one parent that is called uniparental. It is also known as uniparental reproduction. इसमें जो offsprings होते हैं वो exact copies होते हैं parents के, इसीलिए हम उन्हें क्लोन्स बोलते हैं. सो सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन. ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का. और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट. It is common method of reproduction in only simple organisms like single celled. ये multicellular organisms में देखने को नहीं मिलता. Only single celled organism ही belong करते हैं. For example, Monera and Protistas come under this reproduction. It is common mode of reproduction in lower organism, but higher organism also exhibit this type of reproduction where it is known as vegetative reproduction. So different ways of asexual reproductions are binary fission, and second one is budding, third fragmentation, fourth sporulation, and the fifth one is vegetative reproduction. सो फर्स्ट है बाइनरी फिजन, जो हमेशा अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है. सो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इट अकर्स इन मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. इसमें जो अमीबा होता है वो पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, देन साइटोप्लाज्म, एंड देन ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ ये अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ये समझ आ गया. नाउ सेकंड इज बर्डिंग. इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ज़्यादातर ये यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल हमने बहुत बार सुना भी है, इवन 10th क्लासेस में भी हमने सुना है बर्डिंग इन यीस्ट. हम छोटी क्लासेस में हमेशा पढ़ते हैं यीस्ट में बर्डिंग शो होती है. आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट ये इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है. सो यहाँ पे देखिए, ये है यीस्ट. इसके पहले साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, देन साइटोप्लाज्म, और फिर ऐसे बर्डिंग शो हो रही है. ये रहा इसका बर्ड, ये भी है इसका डेवलपिंग बर्ड्स, डॉटर बर्ड्स सॉरी, और ये है इसका मदर सेल जिसमें से ये डेवलप्ड हुए हैं. इन्हें बोलेंगे हम ऑफस्प्रिंग डॉटर बर्ड्स. सो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि
हाउ बाइनरी फिजन इन अमीबा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बडिंग इन यीस्ट। बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर और बडिंग यीस्ट के अंदर कैसे डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो बाइनरी फिजन जो उसमें अमीबा में देखने को मिलती है, उसके अंदर जो डिवीज़न होती है साइटोप्लाज्म में वो इक्वल होती है और पेरेंट सेल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन बडिंग में होता है कि जो डिवीज़न होती है वो साइटोप्लाज्म की, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बड़ा है एंड दिस वन इज स्मॉल। सो जो साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वल है एंड पेरेंट सेल जो होता है वो हमेशा रिमेन इंटैक्ट होता है। और जैसे कि आपने अमीबा में देखा था, जो पेरेंट सेल था वो खुद ही डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया था और 2 डॉटर सेल मिल गए थे हमें और पेरेंट सेल तो डिसअपियर हो गया था। तो ये मेन डिफरेंस है और हमें ये पता होना चाहिए। सो थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग भी कह सकते हैं, इन विच एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स में कट होना एंड मैच्योर्स एंड डेवलप इनटू मैच्योर एंड फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, और इसे हम स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल, 2 बेस्ट एग्जाम्पल हमने अब तक पढ़ा है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन शो होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेनेरिया में फ्रेगमेंट्स हो गए ये 3 पार्ट्स, और ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो कैपेबल हैं एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज स्पोरुलेशन. So asexual reproduction also occurs through formation of specialized reproductive structures like spores. जो most common spores हैं वो हैं zoospores and conidia. So zoospores और conidia होते क्या हैं? जो zoospores होते हैं वो microscopic motile spore that move by means of flagella. For example, what is flagella? किसी भी organism में जब movement के लिए उनके ऊपर इस टाइप के, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रखा है, ये है इसके फ्लैजिला. ओके, इट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, जिसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास. और कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. क्यों नॉन मोटाइल होते हैं? बिकॉज इनके अंदर फ्लैजिलाज एब्सेंट होते हैं. देखा यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है. So they are non-motile and produced by special branches called conidiophorus. इसे बोलते हैं हम conidiophorus. This is a specialized branches that is known as conidiophorus. It occurs outside over conidiophorus. इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. Now the last and not least फिफ्थ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं. इट इज़ अ मैथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच जो सोमैटिक पार्ट होता है प्लांट का वो बॉडी से डिटैच हो जाता है. डिटैच मीन्स अलग होना, सेपरेट होना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर suitable environment condition. The detachable somatic part involved in vegetative propagation is called vegetative propagules. जो detachable, जो अलग separate हुआ part है somatic part, वो जब involve होता है vegetative propagation के अंदर तो उसे हम बोलते हैं vegetative propagules. For example, different plants के vegetative propagules हैं, जैसे कि potato की eyes. अगर हमारे पास इसकी पोटैटो की आइज़ हैं तो हम उस आइज़ के थ्रू हम पोटैटो को उगा सकते हैं. ओके, एंड जिंजर के राइजोम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये 12th की NCERT बुक में भी दे रखे हैं एग्जाम्पल्स में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, और जैसे कि अगेव के बल्बिल, वाटर हाइकिन के ऑफसेट्स एंड ब्रायोफाइलम के लीव बड. फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ये लीव्स हैं. इन लीव्स पे छोटे छोटे लीव बर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम कट करके फिर से ग्रो करेंगे तो वो ब्रायोफाइलम में फिर से कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स.
थैंक यू सो मच।